हेलो बच्चों, आई एम अभिषेक अग्रवाल, योर फिजिक्स फैकल्टी एट नीट प्रेप। तो आज का जो डाउट डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छा डाउट है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे बेस्ड है। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन आता है ना, तो आप लोग इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते हो। तो अब हम आपके स्क्रीन पे आपको स्क्रीन में डाउट दिखाएंगे। तो ये डाउट पूछा है पलक गोयल ने। इसमें एक पार्टिकल है, स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, स्टार्ट कर रहा है ना, तो वर्ड से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये दिया हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो इनिशियल वेलोसिटी ए पे वेलोसिटी 0 हो गई। अगर मैं टी एट टी इज इक्वल टू 0 पे बात करूं, तो टी इज इक्वल टू 0 पे हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। अब वापस से क्वेश्चन को एक बार प्लीज फिर से दिखा देते। तो इसमें क्या है कि एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस एज p माइनस क्यू एक्स, ठीक है। और हमसे ये पूछा हुआ है कि कहाँ पे जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सेलरेशन आपको गिवन है, एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, और मुझे बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में हमको बताना है, तो बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं कि जो एक्सेलरेशन है, जो कि वेलोसिटी के बारे में पूछा है, तो a इज इक्वल टू dv/dt वाला फॉर्म यूज करते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ये देखो कि एक्सेलरेशन इज वेरिंग एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो सबसे पहले तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकता। इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं यूज कर सकता तो क्या यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा मैं यूज करूंगा कैलकुलस। तो जब हम कैलकुलस यूज करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं a इज इक्वल टू a को dv/dt लिखूं, या मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू v dv/dx, ठीक है। एक्सेलरेशन को हम लोग a v dv/dx वाला फॉर्म यूज करेंगे। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमारा आंसर जो है वो जल्दी आ जाएगा। अभी आप देखेंगे कैसे। तो मैं a को रिप्लेस कर दे रहा हूं v dv/dx से। तो ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि जो भी वेरिएशन हो रहा है वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन है। पोजीशन है जो यहाँ पे डिस्टेंस के बराबर भी है। क्यों डिस्टेंस के बराबर है? क्योंकि वन डायरेक्शनल मोशन है और पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, एक पॉइंट है, ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे अगर यूनिडायरेक्शनल मोशन है। हमको मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बताना है। तो होगा क्या कि जैसे जैसे पोजीशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन 0 आएगा, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो अब आप ये देखो कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी है पोजीशन का फंक्शन। तो सबसे पहले वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में थोड़ी देर में चिंता करेंगे, है ना, अपने पास टाइम काफ़ी है आजकल। पहले वेलोसिटी के बारे में सोचते हैं। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँ उसको, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इंटीग्रेट करें तो v dv आ जाएगा हमारा p माइनस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों साइड्स। लिमिट्स करेंगे पोजीशन, जब x पता यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 0 है, x इज इक्वल टू 0। तो फॉर जनरल पोजीशन x, ठीक है। वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है? वेलोसिटी वेरी कर रही है 0 टू v एट एनी जनरल पोजीशन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल्स टू px माइनस qx²/2। तो ये तो बात रही वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन की। अब इसमें आप चेक करने वाली बात ये है कि हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है ना। तो बच्चे जो मिस्टेक क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं, कई बच्चों को मैंने देखा है कि पहले वो वेलोसिटी को निकालेंगे एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, फिर v जो होता है हमारा, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है, पहले वो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे, फिर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालेंगे। गाइस इतना टाइम हमें एक एग्जाम में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों का एक एक सेकंड बहुत प्रेशियस होता है। तो आपको करना क्या है, आपको पूछा गया है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी किसका फंक्शन है? वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो याद करो मैक्सिमम मिनिमम में हमने क्या पढ़ा था। अगर कोई फंक्शन y है, कोई फंक्शन है जो कि एक दूसरे वेरिएबल x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कब आती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y आती है जब dy/dx 0 होता है। तो यहाँ पे v हमारा फंक्शन है, किसका फंक्शन है? x का। तो v मैक्सिमम कब आएगा? जब dv/dx 0 होगा। सिर्फ इतनी सी बात है। और ये तुमने पहले से दिया हुआ है भाई, गिफ्ट रैप करके दिया हुआ है, तो अलग से हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं? यहाँ पे dv/dx को 0 करना है मेरे को। तो यहाँ से अगर मैं इसको dv/dx को सेपरेट करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को? dv/dx आ जाएगा p माइनस qx/v। फर्क नहीं पड़ता v की वैल्यू क्या है, फर्क नहीं पड़ता v की वैल्यू क्या है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मुझे इस टर्म को 0 करना है। जो न्यूमरेटर में टर्म है इसको मुझे 0 करना है, क्योंकि मुझे पता है कि वेलोसिटी मेरा सिर्फ x का फंक्शन है। तो जहाँ पे dv/dx 0 होगा
वहाँ पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v आएगा। तो अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूँ तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा p/q, यानी कि ये वो वैल्यू है जहाँ पे मेरा x मैक्सिमम बनेगा। अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम भी तो हो सकती है। भाई मिनिमम कितनी होगी, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें मिनिमम होगी 0। ऑब्वियसली बात है जब एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी। 0 तो पहले भी थी ना, इसको x इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 भी ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी। तो ऑब्वियसली बात है जो वैल्यू आएगी हमारी, जब x की वैल्यू p/q होगी तो हमारी वेलोसिटी आएगी मैक्सिमम। तो मैं इस वैल्यू ऑफ x को इस एक्सप्रेशन में बड़े आसानी से पुट कर सकता हूं। तो पुट करने पे हमारे पास आएगा v²/2 इज इक्वल टू p²/q माइनस p²/2q। तो यहां से सॉल्व करके वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी v/√q। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, देखो कभी भी आपका कंसेप्ट है वो इजी क्वेश्चंस करने से क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट जब भी क्लियर होगा जब टफ क्वेश्चन करोगे, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है बारीकी समझ में आती है कि कौन सा हमें फॉर्मूला कहाँ पे यूज नहीं करना है। जैसे कि इस फॉर्मूले से मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पे मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज नहीं कर सकता हूँ, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन आया तो यार क्या इसमें क्या मजा आया, कुछ यूनिक होना चाहिए ना कैलकुलस, जहाँ पे कैलकुलस का यूज हो रहा हो। ठीक है बच्चों।